हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 84 जो कि 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है चपाती चार्ट। आज चेतन की अध्यापिका ने चपाती चार्ट के बारे में पढ़ाया। उसने फिर घर आकर एक गोल आकृति बनाते हुए अपने भाई मनीष को भी चपाती चार्ट के बारे में बताया। मनीष ने कहा, अरे हाँ, यह तो चपाती जैसा गोल गोल है, लेकिन इससे क्या करते हैं? चेतन ने कहा, इससे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे चपाती चार्ट को ध्यान से देखो ये इन्होंने बनाया है चपाती चार्ट, यानी कागज़ को लेकर आपको ऐसे बिल्कुल गोल काट लेना है, ये बन जाएगा आपका चपाती चार्ट। यह पूरा गोला यानी चपाती चार्ट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस गोले का मतलब है हमारी कक्षा के सारे बच्चे। ठीक है, इसमें गहरा रंग लड़कों की संख्या को दर्शाता है और हल्का रंग लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। यानी ये जो गहरा वाला रंग है ये दिखाता है लड़कों की संख्या को, और ये जो हल्का वाला यानी पीला रंग है ये दिखा रहा है लड़कियों की संख्या को। अब देखो ये जो चपाती चार्ट है इसमें बिल्कुल बीचों बीच से इसको डिवाइड किया हुआ है, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि इस क्लास में जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां भी हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है। ठीक है बच्चों, चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में गहरा रंग और आधे भाग में हल्का रंग है। इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पहले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि मनीष और चेतन के पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर उनके पिताजी द्वारा की गई कपड़ों की कुल बिक्री को नीचे दिए गए चपाती चार्ट से दर्शाया गया है। देखो, तो गांधी जयंती के अवसर पर मनीष और चेतन के जो पिता हैं उन्होंने कपड़े बेचे और दो तरह के कपड़े बेचे हैं। एक कपड़ा है खादी का कपड़ा और दूसरा है नॉर्मल कपड़ा यानी साधारण कपड़ा। तो खादी का कपड़ा उन्होंने जो बेचा है उसका चित्र यहाँ पे हमें दिखा रखा है और साधारण कपड़े को यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे हमसे ये कहा हुआ है कि देखो, आप इसे देखकर बताइए कि खादी के कपड़ों की कितनी बिक्री हुई है, आधे से ज़्यादा या कम। देखो खादी का कपड़ा यहाँ पे है, अगर ये सीधी लाइन होती तब तो ये आधा होता। ठीक है, ये वाला पोर्शन आधा होता, लेकिन ये वाला पोर्शन तो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आधे से ज़्यादा बिक्री हुई है। तो हम पहले प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे, देखो मैं दोबारा से लिखती हूँ इसे। हम यहाँ पे लिखेंगे आधे से ज़्यादा। क्या लिखेंगे, आधे से ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है ये आधे से ज़्यादा है। और दूसरे हिस्से में हमसे पूछा है कि साधारण कपड़ों की बिक्री कितनी हुई है, आधे से ज़्यादा या कम। देखो ये तो सिर्फ इतना सा है, इसका मतलब ये आधे से कम है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे आधे से कम। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चे, दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि गांधी जयंती के अवसर पर चेतन के विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। उसकी कक्षा में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या को चपाती चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। देखो ये है चपाती चार्ट, इसमें जो नीला रंग है यानी ये वाला हिस्सा ये दर्शाता है चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये दर्शाता है कि भाषण प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो ये पूरे हम चपाती चार्ट को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो हमने देखा कि 1 2 3 हिस्से में तो सिर्फ चित्रकला प्रतियोगिता के बच्चे हैं और सिर्फ एक हिस्सा ये वाला बचा है जिसमें भाषण प्रतियोगिता वाले बच्चे शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के पहले हम उत्तर लिखेंगे।
पहला प्रश्न है कि कितने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया? आधे ने, 1/4 ने या 3/4 ने? तो देखो हमने इसके 4 हिस्से कर लिए, तो नीचे हम 4 लिखेंगे और अब हम गिनेंगे कि चित्रकला प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इसका मतलब 3/4 बच्चों ने हिस्सा लिया है किसमें? चित्रकला प्रतियोगिता में। यानी अगर हमने इसके टोटल 4 हिस्से किए हैं तो इसमें से 3 हिस्से ऐसे हैं जो कि चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को दर्शा रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, यानी कि 3/4। ठीक है बच्चों, आप इस वाले ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि कितने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया? अब देखो भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे कितने हैं? 4 हिस्से में से सिर्फ 1 हिस्से के बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तो हम लिखेंगे 1/4 यानी कि 1/4। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 1/4 पे आप सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए संदेश है कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें यह भी बताएं कि इसी दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। यानी बच्चों 2 अक्टूबर को 2 महान नेताओं का जन्म हुआ था। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है बच्चों, उन्होंने देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और क्या नारा दिया था? ये नारा था जय जवान जय किसान। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।